हाय गाइस वेलकम टू टीआरपी। तो सबसे पहले तो यू नो आई वाज not in that mood actually today, but then Bhalu Appi has said so many things in her vlog that I had to come up and make a podcast because of the Ahmedabad thing जो हुआ है. I was just listening अभी कॉफ़ी बी को and I totally agree कि 2025 जब से स्टार्ट हुआ है ना, मतलब कि कुछ एक चीज़ होती है एंड देन द अदर थिंग हैपेंस. कुछ ना कुछ मतलब कि सुनने ही आ रहा है. अभी वो आरसीबी का हुआ ही नहीं था, वो पूरा स्टैम्पेड वाला का सिचुएशन का न्यूज़ आ ही रही थी. उसकी न्यूज़ के सबकी अपनी अपनी स्टोरीज एंड ऑल जो विक्टिम्स थे उनका आ रहा था. उतने में ये एकदम से वन आफ्टरनून वी आर जस्ट लाइक randomly sitting and there is a news that there is a flight full of passengers which has actually crashed. तो एंड उससे पहले ऑब्वियसली द वॉर एंड एवरीबडी नोज़ कि जब वो वॉर का आया था, पहलगाम हुआ था और फिर इट वाज फॉलोड बाय द वॉर, हाउ इट वाज फॉर ऑल ऑफ अस. बिकॉज इन द एंड मतलब कि it was difficult. I think everybody were quite scared कि अब क्या होगा, कैसे होगा, how things will happen in many aspects. मतलब कि on day to day basis people were actually hoarding stuff in their house कि भाई खाना पीना भरो. and some places like Mumbai जो नहीं मेजरली अफेक्ट हुआ है बिकॉज वाकई में मिसाइल्स वगैरह और सायरन एंड एवरीथिंग का इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं था, बट स्टिल यहाँ पर भी लोगों में डर था. आई हैड सीन मैसेजेस कमिंग इन कि ये सब कुछ रखो अपने पास, न्यूक्लियर अगर अटैक हुआ तो आपको ये करना है वो करना है. तो वो इवन दो नहीं हो रहा है बट जो चीज़ें आपको बोली जा रही है उससे आपका दिमाग वैसा हो जाता है. सो इट वाज लाइक कि भाई कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है. बिल्कुल मतलब क्या बोल सकते हैं. आई वाज सो हार्ट ब्रोकन कि कुछ ना कुछ हो ही रहा है. अभी जस्ट लेट्स जस्ट प्रे टू अल्लाह कि भाई अब आगे कुछ भी नहीं हो, बस गुजर जाए 2025. बिकॉज कुछ ना कुछ सुनने में होता है एंड इट जस्ट दिल दहल जाता है बिल्कुल. उसके अलावा आई डोंट नो वाई बट इज़ इट ऑन माई फीड ऑन इंस्टा और समथिंग के बैक टू बैक ये नया कुछ सीरीज़ ही स्टार्ट हो गया है. हस्बैंड एंड वाइफ शादी करने के बाद और लाइक किलिंग ईच अदर एंड गेटिंग ईच अदर किल्ड एंड आई डोंट नो व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग. क्योंकि कहीं एक का सुने आता है. अभी ऑब्वियसली वो जो राजा वाला सीन था वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही आई डोंट नो कंट्रोवर्शियल हो गया. बट मैंने एक और सुन लिया अभी थोड़े दिन पहले, तो आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है पता नहीं. एनीहाउ तो ये I had to get this out. I had to vent this out कि this has to happen. And Bhalu Appi found the correct time to bash all the podcasters. I'm unfortunately मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. एंड मैंने थोड़ा बहुत कमेंट भी ट्राई करा चेक करने का कि वो एग्जैक्टली किसके बारे में बात कर रही है. बट मैंने सुना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सिजलिंग या कॉफ़ी के बीच में किसी ने ये चीज़ बोली है या मुझे लगता है सब ने बोली है. मतलब आई एम नॉट रियली श्योर कि ये व्लॉग नहीं डालती वाला पार्ट किसने बोला था. मतलब मैं सुन तो सबको देती हूँ बट अब मुझे याद भी नहीं आ रहा था किसने बोला है. मैंने सुना है किसी ने बोला है, बट अगर किसी को स्पेसिफिकली पता हो कि वो किसको टारगेट कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि एग्जैक्टली ये कौन सा पर्सन है. इज़ इट शबनम, इज़ इट सिजलिंग और इज़ इट कॉफ़ी. बिकॉज इन तीनों को रेगुलरली सुनती हूँ तो मुझे एग्जैक्टली इन तीनों में से होना चाहिए. टेबल टॉक तो मतलब आई लिसन टू हर ऑफ एंड ऑन, सो ऑब्वियसली उसने नहीं बोला इतना मुझे अच्छे से याद है बिकॉज उसकी लाइव सेशंस ऑल भी मैं सुनती हूँ. तो उसने तो ये चीज़ मतलब मेंशन करी थी बट आई डोंट थिंक सो कि वो उसकी बात कर रही होगी क्योंकि इनकी ये ज़्यादा सुनती है. शबनम की वो बहुत अच्छे से सुनती है पॉडकास्ट. भालू अपी, सिजलिंग और कॉफ़ी, ये तीनों की तो डेफिनेटली सुनती है क्योंकि वो सारी चीज़ें करती है जो लोग मेंशन करते हैं. तो ये इन तीनों में से ही किसी की बात कर रही होगी. अब हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर ही दिया है तो पहले आई थिंक वी शुड फिनिश दिस ऑफ. अब पूरे व्लॉग तो एक तो पहली बात जब उसने व्लॉग डाला ना, मैंने 25 मिनट देखा एंड आई वाज लाइक वाओ 25 मिनट, मतलब ऐसा क्या, इतना बड़ा व्लॉग क्या डाला है इसने. बट देन एज एंड व्हेन द व्लॉग वेंट देन आई फिगर आउट कि लास्ट का जो 10 मिनट है, लास्ट का 10 मिनट ही बोल के चलेंगे बिकॉज वो जो ब्लू ड्रेस पहन कर भी जो उसने ज्ञान झाड़ा है ना, तो वहीं से वी कैन से कि उसका ज्ञान स्टार्ट हो चुका था.
तो वहाँ से लेके लास्ट तक जो इसने की है, सपोर्ट हमें करिए, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। सो लेट्स गो टू द लास्ट बिट फर्स्ट कि उसने क्या क्या बोला था बैठकर कि हमें काम स्टार्ट करना है अभी, क्योंकि हम व्लॉगिंग हम करते हैं, तो हम व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, रेगुलरली आएंगे, आपको पता है हमको काम स्टार्ट करना है। एंड अभी और उसको वो डर था कि भाई लोग अभी जाने लगे हैं। अब जैसे कि अब ये दोनों गए हैं सास ससुर, तो ऐसी कोई एक्टिवेट हो गई है ना भाई, खुद भी उसने कैमरा लेके व्लॉग किया है कितनी उसके अंदर। तो और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद अंडा भी उसी ने बना के गुटके को दिया है। तो फुल एक्टिवेट हो गई है, वरना जब तक सास ससुर घर में थी ना वो उस बेड में से उतरती नहीं थी। और ये सेम चीज़ प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हुआ था, जब वो लोग थे, जब तक वो उस बेड पे से नहीं उतरती थी। द मोमेंट वो लोग घर में से निकले हैं, बस उसने पूरे घर में मतलब बाहर अंदर सब जगह घूमी है वो। एंड द सेम थिंग इवन नाउ कि जैसे ही सास ससुर गए हैं भाई फुल एक्टिव हो गई है, फ़ोन लेकर पूरी व्लॉगिंग कर रही है। और फिर ये जो इतना ज्ञान झाड़ा है उसने, सब कर रही है वो। तो हमें वही ज्ञान जा रही थी कि भाई अब सब चले जाएंगे, अभी ऑलरेडी हमारे सास ससुर तो चले गए हैं। अब सारा नाजा खाला जो कि वहाँ पर पूरा टाइम पड़ी पसरी रहती है ऊपर ही, और मेहर भी चले जाएंगे, तो ये लोग अब सब चले जाएंगे। तो बेसिकली इसके हेल्प्स कम कम होते चले जाएंगे। अब रिज़ा अगर सुबह में कम से कम कॉलेज जाकर आती है तो उतने घंटे तो उनको संभालना ही पड़ेगा ना। रेहान तो आई डोंट थिंक सो वो संभालेगा। तो बचा कौन? अम्मी जी इज़ टोटली यूज़लेस। और अम्मी जी को ऑलरेडी एक सर्वेंट की ज़रूरत है अपने खिदमत करवाने को, जो कि बेटी खाला है। तो भालू के पास तो फिर कोई नहीं बचा। तो इसीलिए भालू ने बोला कि अरे अभी ये सब क्लिक चली गई तो मेरे तो भाई हो जाएंगे बहुत, तो लेट मी स्टार्ट डूइंग थिंग्स ऑन माई ओन। तो कहने लगी कि हमें अब काम स्टार्ट करना है, बिकॉज़ हमारी तो सारी अर्निंग तो इसी से ही है, क्योंकि रेस्टोरेंट तो मैंने गुटके नल्ले को खोल कर दिया है, बस वहाँ से कोई अर्निंग इनफैक्ट आती भी नहीं है, वहाँ तो हमें पैसे उल्टे डालने पड़ते हैं। क्योंकि जितनी दफ़ा इसने ये बोला है ना कि व्लॉगिंग हमारी मेन अर्निंग सोर्स है, उतनी में ही समझ में आ गया है कि भाई तुम्हारा रेस्टोरेंट घंटा भर कोई चल रहा होगा। तो इससे हमें इतना पता चल गया। तो फिर कहती है कि आप लोग हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि ये है वो है, मतलब कि और बेसिकली वो सुनाना चाह रही थी पॉडकास्टर को कि आप लोग उनकी बात मत सुनिए, बिकॉज़ वो लोग जो बोल रहे हैं वो सब गलत बोल रहे हैं। क्योंकि तो हम वो लोग जो बोल रहे हैं एक्चुअली वो तुम्हारी पोल खोल रहे हैं, तुम्हारी असलियत बता रहे हैं, तुम्हारी हिपोक्रेसी बता रहे हैं। अगर तुमने मुंडी हिला हिला कर तुमने चार अल्फाज बोल दिए तो तुम सच्ची हो गई और सारे पॉडकास्टर्स गलत हो गए। और उसको इस चीज़ की भी डर है, और वो ख़ुद अपने मुंह से बता रही है कि हमें तो इस चीज़ का डर है कहीं हमारे जो सपोर्टर्स हैं वो भी इनके व्लॉग्स, इनके मतलब पॉडकास्ट सुन के इनके बातों में ना आ जाए। क्योंकि ये चीज़ हुई है। क्यों हुई है मैं बताऊं आप लोग को। क्योंकि इसने जो टारगेट रखा था अपना, नेम रिवील, प्रेगनेंसी व्लॉग और क्या है वो डिलीवरी व्लॉग्स, और ये सारे में वो टारगेट नहीं अचीव हुआ उससे। क्योंकि भाई का जो व्लॉग था, जो डिलीवरी व्लॉग या जो भी दूसरे जो नेम रिवील वगैरह वगैरह, उसके ऊपर व्यूइंगशिप बहुत ज़्यादा है। तो इसने सोचा होगा कि कम से कम 4-5 मिलियन तो हो, या समथिंग ऑफ दैट्स व्हाट, आई डोंट नो क्या उसने सोचा था। बट उसने जो टारगेट सोचा होगा ना कि जो मुझे मिलेगा वो मैच नहीं हो पाया। उसको लगा होगा कि ये मेरा मोस्ट व्यूड, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा फटफट पैसे आ जाएंगे, मतलब कि हफ्ते में एक व्लॉग डालूंगी तो 10 के बराबर होंगे। उसने ये सोचा होगा, बट वो हुआ नहीं। अब वो क्यों नहीं हुआ? अब ब्लेम गेम तो है ना भाई, किसी के ऊपर तो उसको डालना है। जैसे कि नॉर्मली अगर वो नॉर्मल भी घर में जो कुछ काम कर रही होती है और उसका बिगड़ जाता है तो वो किसी ना किसी पे डाल देती है, गुटके पे डाल देती है, रिज़ा पे डाल देती है, किसी ना किसी पे डालती है। कुछ कोई मिला नहीं तो सामान पे डाल देती है कि ये सामान ही ख़राब था। तो अब यहाँ पर भी उसको किसी पर ये ब्लेम डालना था कि भाई हमें व्यूइंगशिप क्यों नहीं आई इतनी सारी। तो पॉडकास्टर्स पे डाल दिया कि ये देखो ये लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं, हमें बदनाम करते हैं, इनका तो ऐसा है वैसा है, फ़लाना फ़लाना फ़लाना। तो इसीलिए हमारा इसलिए हमारे जो सपोर्टर्स हैं वो भी इनकी बातों में आ जाते हैं, इसीलिए हमारी ये व्यूइंगशिप कम हो गई है।
ये नहीं बता रही है कि भाई हमारी व्यूइंग नहीं हो पाई, हमको जो हमने सोचा था कि वो थार हम खरीदेंगे इन पैसों से, जो ये अभी आएंगे, जो इतने मिलियन व्यूज़ आएंगे तो हमें जो इतना पैसा मिलेगा, उससे जो थार ख़रीदनी थी, अब वो थार का क्या होगा। अब थार वाला ड्रामा तो पहले कर चुके थे ये लोग। अब थार बुक हुई नहीं हुई, कब आ रही है, क्या हो रहा है, उसका कोई बोलते हैं ना नामो निशानी नहीं हुआ। अब कहाँ गई वो थार, आने वाली है नहीं आने वाली है, सिर्फ चिट्ठियाँ उठाकर मतलब कि वो जो तमाशा करना था इन्होंने कर लिया। अब हम सबको कह रही है कि भाई आप लोगों को, दूसरों को जो इसके वेल विशर्स हैं, कि भाई आप लोग हमको सपोर्ट करें, क्योंकि हमें और घर ख़रीदने हैं, हमें एक थार भी तो ख़रीदनी है जो हमने बोल दी है, और अब ख़रीदने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली पैसा नहीं होगा। तो फिर उसके बाद देयर वाज दिस वन इंटरेस्टिंग थिंग, जहाँ पे उसने बोला कि ये व्लॉग नहीं डालती, हमें बहुत बुरा लगा। तो अगर उसने बोल दिया कि तुम व्लॉग नहीं डालती, तो उसने यही कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा कि भाई तुम सेलिब्रेशन नहीं करती, बिकॉज सब लोगों ने उसको सेलिब्रेशन पे ही बैश किया। तुमको अगर सिर्फ अनाउंसमेंट ही करनी थी तो तुम बैठ कर लेते अनाउंसमेंट, बस बैठ के और बता देती हमारे बेटे का नाम हैदर है, वही, और टाइटल डाल देते कि यार चाइल्ड नेम रिवील या जो भी। बट नहीं, तुम लोग सब तैयार हुए, तुम सब ने अच्छे कपड़े पहने। अकीका वाले टाइम पे भी अम्मी जी तो फुल नया सूट पहन कर, चूड़ियाँ उड़ियाँ पहन कर बैठी थी। तो जाहिर सी बात है ना, मतलब लोग अंधे तो है नहीं, मतलब कि आप लोग ने बाय द वे में नहीं किया ना, आप लोगों ने प्रॉपर सेलिब्रेशंस ही किया है हर दफ़ा, चाहे वो नेम रिवील हो चाहे वो अकीका हो। एंड अकीके की बात आई एग्री कि 7वें दिन पे करना होता है, बट दो इट इज़ नॉट कि कि वो चीज़ की थी ऐसी नहीं है दैट इट्स लाइक कि 7वें दिन पे ही करना है, इट्स लाइक अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर। दैट्स नॉट द केस, पीपल डू इट लेटर ऑल्सो। वो जो रिज़ा रेहान का अकीका कब हुआ है, वो लोग अभी पिछले साल से थोड़ा पहले ही हुआ ना, इतने बड़े घोड़े हो गए तब हुआ है उनका। 7वें दिन पे अगर हो गया होता तो दोबारा से थोड़ी ना करना पड़ता। इसका मतलब कि इट्स जस्ट दैट कि पीपल सिचुएशन पे आप कर सकते हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है। अब इनके घर में सिचुएशन थी, भाई इनकी भाभी हॉस्पिटल में थी, तो ये अगर चाहती तो वेट कर सकती थी, अगर वो वाकई में इतनी इम्पोर्टेंट होती उसके लिए तो। बट उसने यही चीज़ बताने की कोशिश की कि ये लोग मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो इसीलिए जैसा जो भी है, वो हॉस्पिटल में रहती है या वो जो करती है झक मराती है, मैं अपना जो मैंने सोच के रखा है वो मैं करूँगी। बिकॉज़ उसको पता था कि ये जो टाइम है मेरा, ये मेरा गोल्डन टाइम है, यही टाइम पे तो मुझे ये सब कुछ करना है। अगर मैं ये सब बाद में करूँगी तो मुझे इतने व्यूज़ थोड़ी ना आएंगे जितने अभी आएंगे। तो इसीलिए तुमने अभी किया है, ये बताने के इसके ऊपर कि हाँ ये तो हमारे इस्लाम में है, इसीलिए हमने 7th डे पे कर दिया, और हम सब ऐसे ओवर तैयार हो गए, और हम ईद पे भी तैयार हुए, फिर हमने नेम रिवील के टाइम पे भी हम सब तैयार हुए, हमने इतना मेकअप थोपा एंड एवरीथिंग। तो अगर तुम चाहती तो सादगी से नॉर्मल से बता सकती थी, जस्ट कि तुमने 4 गुब्बारे नहीं लगा दिए तो इसीलिए तुमने सेलिब्रेशन नहीं किया। तो बहुत ही कोई वेग उसके एक्सप्लेनेशंस थी। और दूसरे एक्सप्लेनेशन पे भी आती हूँ मैं। फिर उसने कहा, और उसने ये वाली लाइन ना इस पूरे व्लॉग में एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा करी। जब उसने वो बोला, जब वो उसका बता रही थी कि अब सब चले जाएंगे वो ब्लू ड्रेस पहन के, तभी भी उसने ये चीज़ मेंशन की, और लास्ट में भी उसने ये चीज़ मेंशन की कि हमारे जो ये हम करते हैं, इससे जो हमारे पैसे आते हैं, इससे सिर्फ हमारा अकेले का नहीं चलता है, हमारे साथ बहुत सारे लोगों का घर चलता है, इससे हमारे को बहुत सारे लोग जुड़े हैं। शी सेड दीज वर्ड्स एक्चुअली। तो इससे कौन लोग जुड़े हैं एग्जैक्टली आप लोग मतलब सोचो। ये जो इसकी जो चेलियाँ हैं, जो ये इनके जो मौदाहा की जो ये मंडली है, टेक्निकली वही जुड़े हैं ना, क्योंकि जो इसके इसकी चमचागिरी करता है, जो इसके आगे पीछे नाच रहा होता है, बेसिकली वो लोग की बात कर रही है वो। क्योंकि उनको अगर वो पैसा देगी नहीं, उनके मुंह पर उनका उनको ब्राइब नहीं करेगी, तो वो थोड़ी ना उसको सर्विस देंगे। तो तुम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम यही बोल रहे हो कि तुम ही इस्तेमाल कर रहे हो वो पैसा, कोई और नहीं इस्तेमाल कर रहा है। बहुत से बहुत कौन कर रहा होगा,
गुटके के माँ बाप को भेज देती होगी कुछ। ये तो ऐसे कर रही है कि जैसे कि 4 व्लॉग जो इसने नहीं डाले हैं उसकी, तो अगर वो ना डालती, अगर वो ना डालती तो जो इसकी चमचियाँ हैं उनकी तो रोज़ी रोटी ख़त्म हो जाती, उनका तो सब कुछ रुक जाता, खाना पीना सब, तो वो तो भाई सड़क पे आ जाती। ऐसे वो कर रही थी। और ऐसे वो बता रही थी कि जी उसने तो सबका खर्चा पानी उठाया हुआ है, जैसे कि उसने घर का वो अपना सब कर रही है, वो स्कूल बच्चों का जो है वो कर रही है, अपने फादर का सारा एक्सपेंसेस, मेडिकल बिल्स सब उसने किया है। भाई अपना तो अपना, उसने दूसरा अपने भाई का, अपनी भाभी का ऑपरेशन, उसने सबको वो सबको पाल रही, आधा मौदाहा वो पाल रही है। ऐसे तो वो करके दिखा रही थी कि भाई आप, अगर मैं व्लॉग नहीं डालूँगी तो ये इतनी सारी जो फ़ौज है कि जिनकी बात मैं अभी ये सरकास्टिकली कर रही हूँ कि भाई भाभी पापा, बच्चों की स्कूल की फ़ीस और ये सब कौन देगा पैसे, कहाँ से आएंगे, ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। अगर मैं व्लॉग ना डालूँ तो जो है मेरा तो ये कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पर मेरी भाभी का ऑपरेशन रुक जाएगा। अगर मैं व्लॉग ना डालूँ तो भाई मेरे ये जो मेरे पापा के जो है ये सर्वर, क्या बोलते हैं उसको, जो नर्स जो उनके साथ होता है वो देव भैया, वो उनकी सैलरी रुक जाएगी। ऐसे तो वो मतलब शी वाज ट्राइंग एंड पोर्ट्रेइंग इन सच अ वे कि भाई हमारे साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, हमारे साथ तो बहुत सारे जुड़े होते हैं करके ऑल। एंड जो शर्मिली जी है भाई, उनके तो आपको पता ही है कि उनके सूट कैसे आते थे, तो वो तो शी वुड हैव जस्ट बिन, शी जस्ट वाज लाइक कि आप लोग जो मतलब बेसिकली हम जो पॉडकास्टर्स हैं हम गलत है, क्योंकि आप लोग से मुराद उसका वही था कि ये जो पॉडकास्टर्स लोग हैं ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, आप लोग वैसे बोल रहे हो, आप लोग ये कर रहे हो, तो अगर हम व्लॉग नहीं डालेंगे तो इनका सबका कैसे चलेगा, इतने सारे लोग हमसे जुड़े होते हैं, हमें इतने सारे लोगों को ब्राइब करना होता है, बेसिकली यही बोलना चाह रही थी वो। तो ये जो उसने पूरा मैटर है उसने ये बोला है बेसिकली। अब बैठकर जो इसने 10-15 मिनट जो पूरे व्लॉग में जो ज्ञान झाड़ा है, थोड़ा सा वो जो कंट्रोवर्सी बीच में हुई थी टब वगैरह की, वो भी बोल देती ना। टब की तो कंट्रोवर्सी कि उसको बुरा नहीं लगा, क्योंकि वाकई में वो टब वो था। अब गलती तो हो गई उनसे कि भाई लोगों ने पकड़ ली, क्योंकि सब कुछ देखते हैं लोग। इनडायरेक्टली मैं बोला दैट आप लोग को क्या पता कि हमारे घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो गुटका आ गया और जो बैठा ना बाजू में, आई वाज लाइक कि यार, एक तो इसकी शक्ल बार बार देखनी पड़ती है। व्लॉग की स्टार्टिंग में आजकल ना यही ले रहा है, जैसे ही बाजू में आकर बैठा ना, हाँ सबा की ना चाय ठंडी हो रही है, सबा की ना चाय ठंडी हो रही है। एंड जो बाजू तो माइक्रोवेव नहीं तेरे घर में, जाके गर्म कर लेना, तू गर्म करने चले जा भाई चाय, हमें तेरी शक्ल तो बिल्कुल नहीं देखनी है गुटके नल्ले की। तो कहता है कि आप लोग को क्या पता हमारे घर में कैसी सिचुएशन है, हमारी तो ये है, और आप लोग ऐसे ऐसे बातें कर देते हो, और फलाना फलाना। और ये मैडम फिर अपने मुंडियाँ हिलाने में लग गई। तो ये जो मुंडी हिला कर जो इसने ये सारी बात की है, इसका कोई मतलब नहीं था। इसका सिर्फ यही मतलब था कि इसने पूरा ब्लेम अपने कंटेंट या अपने व्लॉग्स का जो व्यू जो इसने एक्सपेक्ट किया होगा उसका नहीं पहुंचने का ब्लेम पूरा इसने डाल दिया है पॉडकास्टर्स पे। इसका ये पूरे बोलते हैं ना तात्पर्य, इसका पूरा यही था। आई थिंक ये ना वीडियो बहुत लंबी होगी। अब आई डोंट नो कि पार्ट 2 बनेगा या नहीं बनेगा, बट आई ट्राई रियली क्विक टू गो थ्रू द व्लॉग। तो व्लॉग भी इसी में कवर हो जाएगा एनी हाउ। तो अभी व्लॉग पे आ जाते हैं। तो व्लॉग चालू होता है, ऑब्वियसली गुटका आ गया। मतलब एक तो ये गुटके की शक्ल देखे ना मेरी मेरा, आप लोगों को जो मुझे रेगुलरली देखते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हेट गुटका। तो इसीलिए आई वाज लाइक ये बार बार यही स्टार्ट करता है, विच गेट्स मोर इरिटेटिंग। तो गुटका आ जाता है कि जो है आज मेरी क्या बोलते हैं पेरेंट्स, उसके जो मॉम डैड हैं, वो जो है अब वापस जा रहे हैं। जो हमें पहले ही पता था कि जिस दिन नेम रिवील होता है उसके नेक्स्ट डे ये लोग जा रहे हैं। और फिर अपनी गंदी सी शक्ल लेकर बता रहा होता है सारा कुछ, एंड देन उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं। एंड आई थिंक उसी के बीच में भालू अप्पी ने वॉइस ओवर डाला है जहाँ पर वो ये लोग सब मिल रहे हैं एंड एवरीथिंग। एंड उसने एक वॉइस ओवर बहुत इंटरेस्टिंग डाला। उसने ये कहा कि दादी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था जाना। नहीं, इसके बाद शायद भालू भी आती है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैंने एक वॉइस ओवर उसमें सुना जिसमें वो कहती है कि कि वो हैदर की दादी और गुटके की मदर
सनी की अम्मी, ऐसा उसने कुछ करके कहा। उसने कहीं से नहीं कहा कि मेरे सास ससुर, मतलब उसने वो मेंशन किया कि हैदर के दादा दादी और सनी के माँ बाप, बट उसने ये नहीं बोला कि मेरे सास ससुर। उसने सिर्फ ये दोनों बोला एंड उसने बोला कि अब वो लोग चले गए हैं एंड उनके लिए डिफ़िकल्ट था जाना और फलाना फलाना फलाना। फिर गुटका जो है, एक तो पहले इनको निकलना होता है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनको वहाँ जाकर शॉपिंग क्या करनी होती है ड्राई फ्रूट्स वगैरह की। तो ये लोग जाकर वहाँ पहले शॉपिंग करते हैं क्रॉफर्ड मार्केट में, फिर उसके बाद वो उनको छोड़ देता है। अब वो वहाँ पर एक और जो आंटी थी छोटी सी, मतलब कि नाइट हाइट में छोटी सी, जो वो ऐसे इनके घर में ही हो रही थी। मतलब मुझे लगा था कोई नेबर वेबर है, फिर अभी आई जस्ट रियलाइज़ कि ये इनके साथ ही आई थी। तो ये चीज़ आई हैड नो आइडिया। भाई इनके घर में लोग इतने सारे थे, पता नहीं कौन कहाँ सोता होगा और कौन कहाँ रहता होगा सारा दिन। ऑलरेडी वो नीचे वाली पब्लिक पूरी ऊपर आ जाती है, ऊपर ही इसने इतनी पब्लिक जमा कर रखी थी और फिर नीचे से भी आ जाते थे। तो इसलिए मुझे लगता है इन्होंने सोचा होगा कि भाई हम जा रहे हैं। तो ये वो एक आंटी भी साथ में थी इनके, तो ये लोग जाते हैं एंड फिर उसके बाद जो है ये गुटका, हाँ, फिर उसके बाद वो जो शॉपिंग हो जाती है सारी, कि हमको शॉपिंग करनी है मदर केयर में, पहले हम खाएंगे कुछ, फिर हम शॉपिंग करेंगे हैदर के लिए, हमको ये डिटर्जेंट ख़रीदना है, ये ख़रीदना है, वो ख़रीदना है। फिर उसके बाद जो उसका वो जो कज़न है जिसको वो शॉपिंग कराने वाला था ईदी के तौर पे, तो अब उसको भी शॉपिंग करवाता है, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है भाई वो सेट हो गया है, भाई बहुत बड़ा सेट हो गया है, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे। तो वो तो भाई उसकी इंसल्ट करते करते उसको शॉपिंग करवा दी उसने। हाँ, फिर उसके बाद आता है कि वो लोग जो है आ जाते हैं घर और सारा कुछ दिखाते हैं कि हमने ये शॉपिंग की, ये देखो हमने ये ख़रीदा है डिटर्जेंट वगैरह, फिर जामुन ख़रीदा है। और फिर मैडम कहती हैं कि हमको तो लोगों ने, मतलब कि मुझे लगता है शायद कि लोगों ने उसको कमेंट किया होगा कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ या समथिंग लाइक दैट, कि बच्चे को, क्योंकि अगर आप फीड कर रहे हो तो आप you're not supposed to eat certain things or something. So she just gave them what do you call, an answer, कि हमने तो डॉक्टर से ये पूछ लिया, हमने तो पता कर दिया है कि भाई खाने पीने से कुछ भी नहीं होता। बट फिर भी फ्रेंड्स आप लोग बताना, अब या तो क्वेश्चन भी हो सकता है या तो लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई भी हो सकता है, ये बोल नहीं सकते। बट जब तुमको पता है और तुमने पता करा लिया है कि तुम्हारे कुछ भी खाने पीने से बच्चे को कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो फिर तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो कि आप लोग बताओ कि मुझे खाना चाहिए या नहीं चाहिए कुछ भी। वियर्ड। फिर लगता है मैडम को पानी पूरी की क्रेविंग हो रही थी या क्या था, आई डोंट नो, बट वो पानी पूरी के ऊपर ऐसे एक्साइट हो रही है, थैंक यू सनी, ओ थैंक यू। एंड यहाँ पर ये सारा कुछ होता है और यहाँ पर ये सीन ख़त्म होता है। अब वहाँ पर नेक्स्ट डे आई थिंक बताते हैं 2:30 बजे मॉर्निंग तो नहीं होती, बट 2:30 बजे गुटका कहता है मेरी हुई अब मॉर्निंग, 2:30 बजे रहे। मैंने लिटरली ये वाला सीन ना रिपीट करके सुना है, मैंने बोला कि डिड ही जैसे 2:30 बजे रहे। एंड देन फिर बताता है कि 7 बजे तो मैं सोया हूँ। अब इस पूरे सिनेरियो में मुझे एक तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये गुटखा ये होता किधर है रात में, मुझे अब तक नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज जहाँ तक मैं समझी हूँ फ्रॉम ऑल द प्रीवियस व्लॉग्स, भालू अप्पी के साथ बच्चा और रिज़ा सो रहे हैं बेड पर, और वो जो बाकी की 2 लड़कियां हैं यानी कि सारा और महर, वो लोग सो रहे हैं उसके क्लोज़ेट के पास। तो ये गुटका कहाँ सो रहा है एग्जैक्टली, ये मतलब हाउ इज़ ही इवन इन्वॉल्व इफ़ ही इज़ नॉट इन द रूम, हाउ इज़ दैट बेबी ट्रबलिंग हिम। मतलब कि इट्स नॉट लाइक ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू फीड द बेबी, कि भाई चलो ये लोग बच्चा संभाल रहे हैं, बट इनको जाकर गुटके को उठाना पड़ता है 2-2 घंटे में कि भाई ये लोग अपने बच्चे को फीड कराओ। जैसे कि कोई जापा होती है जैसे नॉर्मली, तो वो जापास के साथ यही होता है कि वो लोग आपको सारा कुछ वो कर लेते हैं, बट इवेंचुअली फीड तो मदर को ही करना होता है ना, तो वो बार बार आ जाते हैं कि भाई ये लो फीड कराओ, ये लो फीड कराओ करके। तो वो ऐसे कर रहा है जैसे कि ही इज़ द वन हु इज़ प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड ही इज़ द वन हु हैज़ टू वेक अप एवरी 2 आवर्स इन द नाइट। कहता है कि मेरी नींद ही नहीं हो पा रही है, मैं 7 बजे सोया सुबह में। तो तू 7 बजे तक कौन सी झक मरा रहा था? तो 7 बजे सोने के बाद वो उठा है 2:30 बजे। अब जाहिर सी बात है जो आदमी 2:30 बजे उठेगा तो वो कब ही अपने रेस्टोरेंट जाएगा और क्या ही चलाएगा रेस्टोरेंट। तो फिर उसके बाद उसके तकिए का एक नया सीन चालू हो जाता है। पहले तो सबको बताता है कि भाई हमारी जो है मेड है वो चली गई है, जो हमारी कुक थी।
जैसे कि कुछ ख़ास फ़र्क पड़ने वाला था, क्योंकि तुम्हारे घर में है अभी पकाने वालियाँ बहुत सारी। टिल द टाइम वो लोग हैं जब तक, तो तुमको कोई फ़िक्र नहीं है। हाँ, जब ये लोग चली जाएंगी फिर द रियल फ़िक्र विल स्टार्ट। फिर क्या है भाई, नीचे अम्मी के घर से जो पकेगा वो आ जाएगा ऊपर, और क्या। तो बताता है कि भाई जो हमारी कुक है वो चली गई है बिकॉज़ उनकी भी बेटी की डिलीवरी है और दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग। और फिर सब बताते हैं कि हमने नाश्ता कर लिया है एंड ऑल। तो अब ज़ाहिर सी बात है, महर गांव में उठी रहती है, तो उसको मे बी उठती होगी, जल्दी उठती होगी। अब जिसको उसको जल्दी उठने की आदत है, तो अब उसका एक अपना रूटीन भी हो सकता है, और जो वो सुबह में उठकर अपना खा लेती होगी, तो उसने अपना खा लिया। तो उसको कह रहे हैं अरे ये तो अपने टाइम पे खा लेती है, ये करती वो करती है। अब यहाँ पर गुटका इतनी बदतमीज़ी से, मतलब कि वो बच्ची महर कितने साल की होगी, 13-14 साल की होंगी यार, मतलब कितनी उससे कम ही लगती है मुझे तो, क्योंकि शी सो क्यूट एंड शी सो दिस थिंग। तो आई डोंट नो, एंड शी सो पेटी ऑल्सो, सो आई डोंट नो क्या है उसका। तो वो जो छोटी बच्ची है उसको वो ही वॉज टॉकिंग विथ, मतलब वो इतनी बदतमीज़ी से मैं बोल सकती हूँ कि वो बात कर रहा था, मतलब वो जो एटीट्यूड था ना, वो वॉज नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल। कहता है कि तुमने मेरा तकिया ले लिया, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझे वो तकिया चाहिए, मुझे वो तकिया, जो मेरा तकिया ले लेता है ना, मुझे उससे चिढ़ हो जाती है। आई वॉज लाइक वाई वुड ही इवन जस्ट, and he was and the worst part is that he's saying all this on the camera. He himself is holding the camera, and I am like, wow, you actually have the audacity to sonify a child. Actually, you're sonifying a child because she has taken your pillow by mistake. अपने आप को पता नहीं है कौन ही समझ रहा है, जानवी कपूर समझ रहा है, जो अपना तकिया साथ में कहते हैं। मैं तो जो है ट्रेन में भी अपना तकिया लेकर साथ में जाता हूँ। आई एम अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट, मतलब मैंने तो कभी ऐसा एज सच देखा नहीं कि ये अपना तकिया साथ में लेकर जाता था पहले कभी। एक तो ये मौदाहा कभी गया है, जब वो प्रेगनेंसी में एक दफ़ा गया था मौदाहा, वो एक हफ़्ता जो रुक कर आया था, एंड वो भालू अपी ने जो इतना तमाशा क्रिएट किया था कि अभी व्लॉग्स नहीं आएंगे हमारी, तब सम इमरजेंसीज दे, पता नहीं क्या उसने तो भी किया था। बट आई रिमेंबर कि उसने वो एक तमाशा क्रिएट किया था, जिसमें फिर इसने गाड़ी में बैठ के उस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि अरे ये तो ये पूरा मैटर था। तो तभी वो दैट वाज द लास्ट टाइम ही वेंट बाय ट्रेन टू मौदाहा। तो वो, और उससे पहले हमने जितनी दफ़ा देखा है, मुझे नहीं लगता कि वो तकिया साथ में कभी भी लेकर गया होगा। इतना झूठ जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू इंसल्ट दैट गर्ल, ही एक्चुअली सेड दैट, एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस पर्सन, दैट्स द, मतलब कि वो बंदा ना अपने आप को कभी भी रिडीम मुझे नहीं लगता कर पाएगा। उससे आपको और ज़्यादा चिढ़ हो सकती है। ये उसकी बोलते हैं ना, चिढ़ का लेवल आपका कभी नहीं हो सकता। यू कैन नॉट अनचिढ़ हिम एवर, कि भाई ठीक है आप 100% के जा 110% चले जाओ, ऐसा होता है। यू कैन, इट्स जस्ट गेटिंग मोर एंड मोर। एंड दैट गर्ल वो सहम गई थी, पता है। एंड शी वाज लाइक हाँ हमने ले लिया था वहाँ कोने में से तकिया ले लिया था सोने के लिए। तो भाई मतलब आई वॉज सो, गुस्सा आ रहा था वाकई में, बोलो ना, मुझे द वे ही वाज सेइंग इट ऑल्सो ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे हाँ, फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं भाभी से मिलने। और ऐसे तो अब इन्होंने अपने उसमें अपने व्लॉग में नहीं बताया, बट मैंने भाई के व्लॉग में देख लिया कि ये लोग जो गए थे एक करके, इनका रिएक्शन इतना ठंडा कि पूछो ही मत। तुमने पूरा सेलिब्रेशन जब अपने बच्चे का नाम रिवील करना था और अकीका करना था एंड ऑल, तो तुम तो सारे ऐसे घर में जो बैठकर फंक्शन करना था तुमने, उसके लिए तुम लोगों ने तैयारियां की। वो भाभी जो 11-12 दिन के बाद हॉस्पिटल से आई है, इतना बड़ा ऑपरेशन करके आई 14 घंटे का, और इतना सब, उसके लिए तुमने कुछ भी नहीं घर में रखा। मतलब कि कुछ नहीं तो भाई वो अम्मी जी, तुम्हारी निकम्मी जो अम्मी जी है ना, मतलब कि उसके लिए तो मतलब वो वो सास के नाम पे ना कलंक है, कलंक। एनी हाउ, तो वो इंसान वो खड़ी हो सकती थी ना, वहाँ वेट कर लेती, आ जाती वहाँ पर। वो इवेंट वहाँ पर भी इवेंचुअली कौन था वहाँ पर उसका इंतज़ार करने के लिए? वही उनकी अम्मी, मतलब कि जो मम्मी जी हैं मैडम की, और उसका बच्चा। वहाँ पर भी सिर्फ उसका वेलकम करने के लिए ये 2 जन ही थे और कोई भी नहीं था।
अच्छा, आई अंडरस्टैंड कि भाई पूरा मौदाहा गैंग नहीं नीचे जमा करना है, अंडरस्टूड, बट एक वो निकम्मी तो आ सकती थी ना, वो निकम्मी औरत को तो भाई अपने सूटों से, अपने खाने से और केक जो उसने ठूसा है इतने दिन से जो इसके बेटे के नाम पे, उससे फुर्सत ही नहीं होगी। मुझे लगता है वो डाल के भी रखा होगा फ्रिज में वो केक उसका संभाल के कि भाई ठूसेंगे हम अभी और एक आध हफ्ता वो उस केक को। एनी हाउ, इतनी मतलब इट वॉज सो डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट वो ऊपर आ रही है एंड देर इज़ नथिंग, no people are waiting to welcome her, there is no flowers तुम पहले से ही लाकर थोड़े रख दो या कुछ ऐसा कर दो, कुछ अच्छा कर दो उसको स्पेशल फील करवाने के लिए। ऐसे तो तुम लोग को बड़ा शौक है एक दूसरे को स्पेशल फील कर रहे थे। तो यहाँ पर वो जाती है एंड देन उसके बाद गुटका भी जाकर पटेली मार रहा होता है वहाँ पर जो भी है। फिर उसके बाद अब दिखाते हैं कि रिज़ा जो है, रूहान ऊपर आया हुआ है, रिज़ा उसके साथ खेल रही है और फिर कहती भी है कि अब ये ऊपर आने लगा है, यानी कि इतने टाइम से व्हेन मतलब कि जब वो अच्छी थी भाभी तब तुमने कभी उस बच्चे को भाव नहीं दिया, तुमने उसको कभी ऊपर नहीं बुलाया। एंड मुझे 100% ऐसा यकीन हो रहा है दैट भाई ने अम्मी को कुछ तो डोज दिया होगा बहुत तगड़ा वाला, बिकॉज शी वॉज रियली पिस्ड इन दीज पहले वाले दिन। इनफैक्ट ये वाले उसमें उसने बोली थी क्या हुआ, उदास हो, समथिंग लाइक दैट। तो डेफिनेटली समथिंग इज़ ऑफ एंड दैट्स द रीज़न इन्होंने रूहान को बार बार ऊपर बनाना स्टार्ट किया। अब वो आ रहा है और ऊपर बैठकर भी अपनी माँ का व्लॉग्स देख रहा है। शायद शोएब का व्लॉग था या जो भी था, बट उस दीपिका की चेहरा था उस पर टीवी पे, तो वो वहाँ पर भी बैठकर मस्त चिप्स खाते खाते वहाँ वो देख रहा है। चिप्स ही लग रहे थे मुझे वैसे फ़िलहाल तो। एनी हाउ, फिर उसके बाद आता है ज्ञानबाजी कि वही जो सब चले जाएंगे है, ऐसा है वैसा है, जो मैंने ये पॉडकास्ट की शुरुआत में बताया था, वो ब्लू वाला ड्रेस पहनकर जो वो बता रही थी कि अब मुझे अकेले सब संभालना पड़ेगा एंड ब्ला 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 ब्ला। फिर कट टू गुटका मास्टर जो है वो बैठ जाता है वहाँ पर, नल्ला कहीं का, और बैठकर अपनी ज्ञान छेड़ रहा होता है। अब यहाँ पर उसने भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लग रहा था दैट बोथ ऑफ देम हैव प्री decided the whole thing and maybe that's why they are talking this way, but by the time you come to the end of the vlog this particular part makes more sense. तो यहाँ पर वो बैठकर बताता है कि अभी हमने खोला जस्ट और फ़ोन पर वो अहमदाबाद का ही सारा कुछ आ रहा है, बार बार वही आ रहा है, पता नहीं, ही केप्ट सीइंग ऑल ऑफ दैट एंड दैट कॉन्वर्जेसन अगेन बिकेम अबाउट देम ओनली कि अच्छे काम करो, आपको पता नहीं आप कब चले जाओगे और ऐसा और वैसा। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक it didn't make sense to me at that point, but then when we went ahead of the vlog तब आपको पता चलता है कि ये नल्ला जो है ये इतनी जो है ना भाषणबाजी क्यों कर रहा है वहाँ पर बैठकर कि आप इससे बचो और अच्छे काम करो और ऐसा करो एंड बोल कौन रहा है मतलब तू वैसे तो फ़िलहाल ना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक इंसान है इसके पूरे घर में, जो मतलब जो सबसे लेस टॉक्सिक था ना पहले, वो फ़िलहाल ना मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है। बिकॉज कि इसको बेटा हो गया है एंड फाइनली इसकी औलाद हो गई है, इसके तो बोलते हैं ना कि पर ही लग गए हैं। ये किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है। इसको ऐसा है कि पैसा भी आ गया है और अब तो उसको बेटा भी हो गया है एंड इनके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी कोई काइंड ऑफ अचीवमेंट हो सकती है, जिसके लिए ये इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है जो इतनी चेंज हो गई है एंड इतने चौड़ में आ गया है बेसिकली, जिसको बोल सकते हैं। एंड आई थिंक एवरीबडी, इनफैक्ट मैंने लास्ट पॉडकास्ट बनाया था उसके बाद मैंने आई थिंक कल या परसों ही देखा रेडिट पर भी किसी ने ये मेंशन किया था कि गुटका जो है अपने आप को he actually thinks he's God and he's acting like this and insulting everybody and this and that. So yes, मैंने तो पहले पॉडकास्ट में ही मैं बता दिया था कि this person is being a little toxic. So this was more of what the vlog was all about. अब मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा, फजूल चीज़ें अगर मैं लेके एक पार्ट बैठूँगी, वो सेवई वाला और ये और वो, तो ओवरऑल इसको ख़त्म करते हैं। एंड आप लोग मुझे अपनी ओपिनियंस बताइए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लेट द कमेंट्स कमिंग।